इनपुट आउटपुट एनालिसिस, रीजनिंग का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बेसिकली इसके क्वेश्चन जो है वो एनमैट और स्नैप के एग्जाम में तो आते ही है, ठीक है। रिसेंटली कुछ पिछले 2-3 सालों से इसके क्वेश्चन सीमैट में भी आ रहे हैं और आईपी मैट में भी आते हैं, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है इनपुट आउटपुट का वो अपन समझते हैं। आपके पास इस तरह से कुछ अरेंजमेंट्स गिवन होंगे, ठीक है। आप देखोगे कंप्यूटर के अंदर, देखें हम लोग कुछ कमांड देते हैं, इनपुट है ना। आप कंप्यूटर का जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है वो भी ऐसा था ना, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट हमने बहुत बेसिकली कंप्यूटर्स में सीखा था। इनिशियल जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, आया था, तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हम कमांड देते हैं इनपुट, राइट। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो कीबोर्ड के अंदर, है ना, तो वो इनपुट कहलाता है आपका। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो अंदर पूरी प्रोसेसिंग होती है, और फिर प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले होता है, जो भी फाइनल आपका आउटपुट है, रिजल्ट है। आप उसको फिर प्रिंटर के फॉर्म में भी ले सकते हो, आप सॉफ्ट में भी ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, वो हमें नहीं पता क्या होता है प्रोसेसिंग, है ना। वो किस तरह से वो प्रोसेस करता है वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक सीक्वेंस होता है उसका, ठीक है। कोई प्रोसीजर होता है कि जो भी आप इनपुट देते हो उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है वो सिस्टम, और उसके बाद में वो आउटपुट आपका जनरेट होता है, ठीक है। उसको फॉलो करते हैं। वैसे यहां पर देखिए कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि आपके पास एक इनपुट गिवन होगा और प्रोसेसिंग की कुछ स्टेप्स गिवन है, और फाइनल आउटपुट भी गिवन होगा। तो ये देखिए, आप अगर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पर इनपुट गिवन है, आपका स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक के आपके प्रोसेसिंग स्टेप्स है, और आखिरी में बोला है कि स्टेप 7 जो है वो आपकी लास्ट स्टेप है, मतलब वो आपका आउटपुट हो गया। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। आपको ये पैटर्न चेक करना है कि ये किस पैटर्न में यहाँ पर ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आगे तक आया है, और ये आउटपुट आपका कैसे निकला है, ठीक है। और आपके पास इसी तरह से एक नया इनपुट क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको इस क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आपसे पूछा गया है उसको आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, अ वर्ड and number arrangement machine, when given an input line of words and numbers, rearrange them following a particular rule in each step। तो यहां पर वर्ड और नंबर अरेंजमेंट एक मशीन है, ठीक है, जो एक इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स और नंबर्स उसमें गिवन है आपको, ठीक है, और कुछ रूल्स हर स्टेप में लगते हैं इसके, जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। तो आपके पास ये इनपुट है और उसके ये रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल दे रखा है। Following the same rule, rearrange the given input of words and numbers and answer the questions given below। तो सेम ऊपर जो रूल फॉलो हो रहा है, उस रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, नीचे जो इनपुट गिवन है आपको उसके बेसिस पे आंसर्स करने हैं। तो देखिए यहां पर इसका सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम केस में आपको इसका लास्ट स्टेप देखना पड़ेगा कि फाइनल आउटपुट क्या निकला है। मुझे पता है यहां पर कुछ वर्ड्स और नंबर्स है, और फिर स्टेप 1 कैसे ली है वैसे हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बहुत ध्यान से लास्ट स्टेप को देखूं तो लास्ट स्टेप में क्या हुआ, सारे के सारे नंबर्स एक साथ आ गए, और फिर उसके बाद में सारे के सारे वर्ड्स आ गए, ठीक है। पहली चीज, इसका मतलब है कि मुझे यहां पर क्या करना, अरेंजमेंट ऐसा करना है, ऐसे स्टेप्स फॉलो करनी है कि जो लास्ट स्टेप आएगी उसमें नंबर सारे एक साथ पहले आ जाए, और उसके आगे जो है वो आपके वर्ड्स आ जाए। साथ ही साथ में अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूं तो ये नंबर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में 70, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो नंबर्स किस में आ गए आपके, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वैसे ही अगर मैं ये वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स का पैटर्न क्या होता है, जनरली अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। देखो यहां पर ए है, फिर एल है, आर, एस, टी। तो अगर आप अल्फाबेट्स में चलोगे तो ए के बाद में बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल आएगा, फिर आगे आर आएगा, फिर एस, फिर आगे टी आता है, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकते हैं, मतलब जेड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में भी आपके ये वर्ड्स अरेंज हो सकते हैं आपके, ठीक है। एक ही पैटर्न बहुत बेसिक कॉमन पैटर्न है जो अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये पूरा का पूरा इनपुट आपका जो है वो नंबर्स का होगा, तो हो सकता है कि नंबर्स में वो डिसेंडिंग असेंडिंग या कोई और पैटर्न होगा। अगर ये पूरा का पूरा इनपुट जो है वो आपका अगर वर्ड्स से फॉर्म्ड होगा, तो फिर वो अल्फाबेटिकली हो सकता है अरेंज हो, रिवर्स ऑर्डर, या फिर आपका फॉरवर्ड वाला, जो भी आपका केस है।
मिक्स वाला है तो हमें दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ये पार्ट क्लियर है। अब देखें यहां पर इसको अरेंज कैसे करा इन्होंने, वो ध्यान से समझते अपन। इनपुट के बाद में पहली स्टेप में, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट स्टेप में सबसे पहले नंबर्स आएंगे और उसमें भी सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो उन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, ये सबसे पहले बड़ा नंबर जो है इस नंबर को उसने यहां पर लिख दिया। जब ये यहां पर आ गया, बाकी जो पूरी की पूरी जो स्टेप है वो एज इट इज लिखनी है। सेट 55, देखो सेट 55 रेस, क्योंकि 70 आ गया, रेस के बाद क्या आएगा, ट्रेल 48, लीगल 69 आफ्टर। ये मेरी पहली स्टेप होगी। फिर मुझे पता है कि 70 के बाद मुझे यहां पर उससे छोटी वाली वैल्यू चाहिए। 70 के बाद छोटी वैल्यू क्या है, अपन यहां से देख लो सेकंड स्टेप नंबर 1 से, तो ये 69 यहां पे आ गया, दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद सेट 55 रेस ट्रेल 48 लीगल, क्योंकि 69 यहां आ गया तो आखिरी में क्या आएगा, आफ्टर। ये मेरे पास थर्ड स्टेप हो गई। फिर उसके बाद में 69 के बाद क्या आएगा, इधर 55 आएगा, तो ये 55 को यहां पे ले लिया, ये तीनों नंबर्स आ गए। अगेन सेट रेस ट्रेल 48 लीगल आफ्टर, ये पूरा का पूरा मेरा एज इट इज आ गया। यहां से बचा गया 48 को मैंने यहां पे ले लिया, ये पूरी की पूरी आपके नंबर्स आ गए। फिर सेट रेस ट्रेल लीगल आफ्टर, यहां तक आ गए। समझ में आ रहा है। अब क्योंकि नंबर सारे के सारे हो गए एज इट इज, अब इसमें देखो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, ए आएगा ना, तो मैंने आफ्टर वाले को यहां पे ले लिया, और उसके बाद अगेन सेट रेस ट्रेल और लीगल, ये आ गया सेट रेस ट्रेल और लीगल। समझ में आ रहा है। चलो अब क्या आएगा, मैंने आफ्टर तक का तो एक साथ आ गया। अब एस आर टी एल में पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली एल वाला आएगा ना वर्ड, लीगल ले लिया, सेट रेस ट्रेल, ये आपका आ गया। इसके बाद वाले स्टेप में आफ्टर लीगल तक तो हो गया, इसके बाद क्या आर आएगा, तो रेस वाला यहां आ गया। फिर सेट और ट्रेल, क्योंकि ये एस और टी अल्फाबेटिकली ऑटोमेटिकली है, तो इसके बाद स्टेप लगाने का जरूरत नहीं है, वो इसी स्टेप में पूरा काम हो गया। तो ये स्टेप मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेप हो गई। क्लियर है। अब मेरे पास इनपुट क्या है, ट्रेल 225, ये वाला है। ये आउटपुट के बेसिस पे डिपेंड करेगा ना, आउटपुट में सबसे पहले क्या आ गया, नंबर्स, और उसके बाद में पूरे के पूरे वर्ड्स है ना। वो बताएंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न वो आपको ढूंढना पड़ेंगे उसके अंदर तो। ठीक है, सेकंड वाले लेटर को देख लो, क्या पहले अल्फाबेटिकली है, तो एप्पल और अवाकाडो में पहले क्या आएगा डिक्शनरी में, वो देखो आप। ठीक है, तो वो आपको वो पैटर्न गिवन होगा, वहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो पूरा आपको कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप तो आपको निकालनी पड़ेगी और सीक्वेंस बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन गलत फ्रेम होगा। ठीक है, वो सीक्वेंस ही तो हमको ढूंढना है, वो पैटर्न ही तो हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग करते थे कि नहीं हम एलआर के अंदर, उसमें भी तो डिकोड करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते थे हम, तो वैसा यहाँ पर है। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ट्रेल 225 रेस 64 जुलाई 49 बिहाइंड 81 ओनली आफ्टर 256। तो यहां पर मैं दिखता हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 बता, स्टेप 1 में सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, 256, सबसे बड़ी वैल्यू नंबर सबसे पहले लिखने, तो 256 मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा। 256 पहले आ गया, उसके बाद क्या आएगा, ट्रेल पूरी सेम हो जाएगी, 225 रेस 64 जुलाई 49 बिहाइंड 81 ओनली एंड आफ्टर। मैंने उसकी इनिशियल्स ले लिए, ठीक है, जितने भी वर्ड्स है, क्योंकि सब अलग अलग है। सेकंड स्टेप पे क्या आएगा, 256 के बाद बताओ फर्स्ट स्टेप से देखो क्या आएगा, हाँ 225, तो 225 ये आ गया। अब क्या आएगा, टी आर 64 जुलाई 49 बी 81 ओ ए। क्लियर है। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, 256 के बाद 225 आएगा। अब इधर से देखो क्या आएगा नंबर, 81 पी आर 64, ठीक है, जे
49, क्योंकि 81 आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ 49 के बाद बी, फिर उसके बाद ओ और ए। 81 आपने पहले ले लिया था। फोर्थ स्टेप 256, 225, 81 क्या आएगा 64, टी आर जे 49 बी ओ ए। स्टेप फिफ्थ 256, 225, 81, 64, 49 टी आर जे बी ओ ए। देखो यहां पर फिफ्थ स्टेप तक हमारे सारे के सारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिए। तो सिक्स स्टेप में नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे 256, 225, 81, 64, 49। अल्फाबेटिक अब सबसे पहले क्या आएगा, आफ्टर मतलब ए आएगा, फिर टी आर जे बी और ओ। सेवेंथ स्टेप 256, 225, 81, 64, 49 ए बी टी आर जे ओ। स्टेप नंबर 8 256, 225, 81, 64, 49 ए बी, अब क्या आएगा जे, फिर क्या जाएगा टी आर ओ। स्टेप नंबर 9 256, 225, 81, 64, 49 ए बी जे, अब क्या आएगा ओ, फिर टी एंड आर। अभी आर पहले आता है ना, टी और आर के दो में आर पहले आता है, तो एक स्टेप और हो जाएगी, स्टेप नंबर 10 256, 225, 81, 64, 49 ए बी जे ओ आर एंड टी। तो टोटल 10 स्टेप्स लगी। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में 7 स्टेप है तो यहां पे भी 7 स्टेप्स लगेगी, ठीक है। टोटल कितनी स्टेप लग गई 10 स्टेप। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा 10, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता बस, तो फिर तो एक सेकंड में आंसर आएगा, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो फिर बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर बेस एक क्वेश्चन नहीं है। विच स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट गिव्स द फॉलोइंग आउटपुट। देखो आपके पास 49 के पहले वाला कौन सा था, ये वाला है ना 49, 256, 225, 81, 64, फिर टी आर जे 49 बी ओ ए, ये आपका कौन सा वाला था, स्टेप नंबर 4। यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। पहले वाला स्टेप हटा देते हैं, क्या है इसके बाद वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नंबर 5। आप वहीं से चेक कर लो, आपके पास जो है ऊपर स्टेप नंबर 5 कौन सी वाली है, जिसमें सारे नंबर से फिर टी आर जे वाला ना, तो सारे नंबर्स आ गए, फिर टी आर जे वाले स्टेप, ऑप्शन नंबर डी है ना। थर्ड वाला तो हो गया था ना, थर्ड नहीं होता, थर्ड भी कर लो, ये फोर्थ वाले का तो डी आ जाएगा, चेक करो आप। ये कौन सी स्टेप है, देखो सारे के सारे नंबर्स आ गए, उसके बाद में ए बी जे वाला, तो ए बी जे, उसके बाद क्या है टी, ए बी जे टी वाला तो है,
ABJT वाला स्टेप नंबर 8, ये देखो ABJTRO, यहाँ पे देखो ABJTRO, ये कौन सी स्टेप में था? स्टेप नंबर 8, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और स्टेप 5 कौन सी है आप यहां से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनपुट है पास्ट बैक 32 47 19 ऑन फियर 25। अगर मैं लास्ट स्टेप देखूं तो लास्ट स्टेप में आपके पास नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड इस फॉर्म में अरेंजमेंट है। सबसे पहली चीज, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, और अगर वर्ड्स की बात करूं तो डिसेंडिंग। क्या? इसका जो पहला लेटर है, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब यहां से अल्फाबेट चलोगे BFOP ऐसा आएगा, तो यहां से अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो अपने को उस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है इनपुट वो है 21 विंड टायर। अब देखो अगर ये मुझे पैटर्न समझ में आएगा तो पहले मैं स्टेप 1 देखूंगा जाके। स्टेप 1 में मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता है ना नंबर्स पहले आएगा, एक नंबर है फिर वर्ड फिर नंबर, और वर्ड नंबर क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा नंबर उठाया। तो इसमें देखो आपके पास ये पूरा पूरा इनपुट है, इसमें पहले नंबर आएगा, ये 19 को मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखो पास्ट बैक, ये रहा पास्ट बैक 32 47 ऑन फियर 25, ये स्टेप आ गई मेरी। अभी 19 एज इट इज लिखा। अब इसमें से देखोगे आप तो अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में चाहिए अपने को, तो P B O और F में से सबसे आखिरी में P आएगा ना, तो हमने फिर ये पास्ट एज इट इज ये का ये यहां पे लिखा, ये दोनों आ गए। अब क्या आएगा यहाँ पर, ये तो क्योंकि एक ही साथ स्टेप 2 में मिल गए ना हमको, स्टेप 1 में भी था ये तो अरेंज हो चुका है, तो अब स्टेप 2 में इसकी आगे की जो वैल्यू वो आएगी, क्योंकि वापस से इस स्टेप को लिखने का तो मतलब ही नहीं है ना, वो रिपीट हो जाएगी अदरवाइज। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा, इसके बाद फिर नंबर आएगा, 19 के बाद छोटा नंबर क्या था, तो 25 यहां से उठाया हमने, ठीक है। फिर क्या आएगा, बैक 32 47 ऑन और फियर। यहां तक क्लियर? अब ये 3 आ गए हमारे पास, इसके बाद में B और F में से लास्ट में क्या आएगा, O आएगा, ओन लिखा अपन ने, ये चीज भी आ गई। उसके बाद आगे बैक 32 47 फियर, ये आ गया बैक 32 47 फियर। तो यही अरेंजमेंट आगे तक चलेगा आपका। उसी बेसिस पे अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 क्या हो गया हमारी। स्टेप 1, बताओ क्या होगी यहां पे स्टेप 1, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो 21 तो ऑलरेडी है ना, तो ये तो लिखना ही है, लेकिन इसके बाद वापस से इस चीज को लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब इसके बाद में क्या आएगा, व्हेन टायर केस फाइल में से सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, तो ये भी ऑलरेडी है अपने पास। मतलब स्टेप 1 के लिए हम देखें, स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज, अच्छा ये स्टेप 2 दे रखी है, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 6 ऑफ द, एक मिनट में चेक कर लो क्वेश्चन में। हमें यहां पर स्टेप 1 नहीं दे रखा, हमें डायरेक्ट कौन सी स्टेप दे रखी है, ये स्टेप 2 आपको दे रखी है। क्या दे रखा है स्टेप 2, 21 व्हेन टायर 46 39 केस फाइल एट 51। इसी से हम अपन आते हैं स्टेप 3 में, क्योंकि असेंडिंग के हिसाब से देखें तो 21 आपके पास ऑलरेडी है, और अल्फाबेटिकली क्या आएगा, विन, इसके बाद में नंबर आएगा, नेक्स्ट मिनिमम नंबर क्या है 39, तो यहां पे 39, फिर टायर 46 केस फाइल 51, ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगी। स्टेप 2 दे रखिए आपको, उसके आगे प्रोसीड करना है। स्टेप नंबर 4 देखो, 21
व्हेन 39 के बाद आपके पास क्या आएगा? टी, सी और एफ में से अल्फाबेटिकली आखिरी में क्या आएगा? तो यहां तक तो एज इट इज है। इसके बाद में आप क्या लिखोगे? 46। अब अल्फाबेटिकली अपन ने लिख लिया टायर, अब नंबर पे छोटा क्या है? 46 से वो भी एज इट इज मिल गया। चलो इसके बाद अब सी और एफ में से पहले क्या आएगा? फाइल, केस और 51। नहीं, लेना सिंगल है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट उसके आगे वही अल्फाबेट आ गया आपका वाला वर्ड जो अपने को चाहिए, तो वो स्टेप तो ऊपर हो ही गई ना, फिर हमको उसी स्टेप में अपने को आगे वाला देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 में देखो आप, 21 विन 39 टायर, फिर क्या आएगा? फाइल तो है, अब इसके बाद क्या आएगा? 51 और फिर, तो 5 स्टेप में अपना आंसर आ गया। अब यहां पर क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 6 ऑफ द सेम इनपुट। तो स्टेप 6 यहां पर है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, देयर विल बी नो सच स्टेप आपका आंसर है। स्टेप 6 पूछिए आपसे, स्टेप 6 तो है ही नहीं ना। अब वो यहाँ पे जो भी स्टेप लिखी हो, अभी 4 स्टेप, अपने को ये थोड़ी बोला कि इसमें से कौन सी वाली स्टेप आ रही है आपकी, आपसे पूछा कि इसमें से कौन सी स्टेप 6 है आपके पास। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक डायरेक्शंस, एक पूरा पूरा केस आ गया, उसका पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 17 क्वेश्चन जो था वो उसका इनपुट जो उसका था वो अलग था कुछ, बस सेकंड स्टेप अलग थी उसकी। 18 वाले में ये कुछ अलग आपके पास है ना, यहाँ पर पूरा ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, बट पैटर्न कौन सा रहेगा इसका? इनिशियल वाला ही, मतलब पहले आपका असेंडिंग ऑर्डर में नंबर और उसके साथ में आपका डिसेंडिंग रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स, वही रहेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक पैटर्न दे देंगे, उस पर एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरे पैटर्न बनेगा, तो आपको मेहनत बहुत बार करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? ऐसा नहीं कि एक पैटर्न दे दिया उसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछिए, आपका काम आसान होगा। वैसे ही जमाना है जैसे वही जमाना है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? स्टेप 1 में क्या आएगा? क्यों 83? सबसे पहले क्या आएगा? स्मॉलर नंबर आएगा। तो मैं यहां पर इसके स्टेप लिखूं? वही वाला पैटर्न है जो क्वेश्चन था ना, एक नंबर एक वर्ड वाला ही है, वैसे ही पैटर्न है अपना। तो देखो स्टेप 1 में क्या आएगा? सबसे पहले क्या लिखूं मैंने लिखा यहाँ पे 13, फिर 83, 42, मैं बेंच में इनिशियल लिख लूं, इसके सब अलग अलग, तो बी, फिर एल, 13 आ चुका है, यू, एफ और 37। ठीक है, स्टेप नंबर 2, 13 इसके साथ में अब क्या आएगा? इसमें से रिवर्स ऑर्डर में सबसे आखिरी में क्या आता है? अपर आएगा ना, मतलब यू, 83, 42, बी, एल, एफ और 37। ठीक है, स्टेप नंबर 3, 13 यू, अब इसमें से क्या आएगा? सबसे छोटी वैल्यू क्या? 37, 83, 42, बी, एल और एफ। स्टेप नंबर 4, 13 यू, 37, क्या आएगा इसमें से? अब एल, 83, बी और एफ। फिफ्थ, 13 यू, 37, एल, क्या आएगा? 42, 83, बी और एफ। स्टेप नंबर 6, 13 यू, 37, एल, 42, एफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बन गया ना? ठीक है, अब इसके बाद तो बनेगा नहीं, हो गया अपना से। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट? 13 यू, 37, फिर 83, 42, बेंच, लोअर फ्लोर। ऑप्शन नंबर ए आएगा, यही है आपकी स्टेप नंबर 3। चेक कर लो, ये 19 भी करते, पहले ये लिख लो। देखिए यहां पर 19 है,
Step 2 of an input is 27, ultra open, case 45, 35, now 12. Which of the following is definitely the input? अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना, आपको यहां पे कौन सी स्टेप दे रखी है? सेकंड। आप स्टेप 2 से आगे के स्टेप तो कर सकते हो, लेकिन हमें इसके पिछली स्टेप नहीं पता क्या हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि अगर आपको इनपुट गिवन नहीं है और आपको कोई सी भी स्टेप गिवन और आपसे उससे स्टेप नंबर 1 पूछे या उसके प्रीवियस स्टेप पूछेंगे तो वो नहीं निकल सकती है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या पैटर्न हो सकता है। आगे का तो पता है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा था पैटर्न क्या था आपका, नंबर वर्ड्स, वो भी असेंडिंग ऑर्डर और वो रिवर्स ऑर्डर, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि स्टेप 2 गिवन है आपको और आपको उसके इनपुट पे जाना, मतलब प्रीवियस वाले स्टेप पे जाना है आपको, वो नहीं मतलब कैसे करेंगे, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है ना। ठीक है, इनपुट दे रखा है आपको सेम उसी पे, केस ओवर 12, 36, 49, लॉन्ग अगो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द सेकंड लास्ट। तो आपको पूरी स्टेप से बनानी पड़ेगी ना, बना सकते हो। तो पहली स्टेप क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 20 वाले पे आ जाते हैं। चलो स्टेप नंबर 1 क्या होगी? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले नंबर ही चाहिए आपको, तो 12 तो एज इट इज है। इसके बाद क्या आएगा? हाँ, इसके बाद केस ओवर 36, 49, एल ए 42। सेकेंड स्टेप में 12 के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा, ओ आएगा ना पहले, फिर सी 36, 49, एल ए 42। थर्ड स्टेप में 12 ओ, छोटी वैल्यू क्या? 36, फिर सी 49, एल ए 42। फोर्थ स्टेप में 12 ओ 36, क्या आएगा इसमें से? एल। अरे फिर सी, थोड़ा सा आराम से करो। हाँ एल आ गया ना, ए और ये आएगा। फिफ्थ स्टेप 12 ओ 36 एल, छोटी वैल्यू क्या आएगा? सी 49 ए। मेरे ख्याल से हो गया, क्योंकि 42 के बाद दोनों में से रिवर्स में सी और फिर 49 और फिर ए, 5 स्टेप में हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप विल बी द सेकंड लास्ट? है क्या इसमें आंसर? क्या आएगा? स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप कौन सी? फोर्थ स्टेप है ना। लिख लो इसको। Judge retire home 62, 53, 41, 34 task. How many steps will be required to complete the arrangement? करो इसको। 21st वाला सेम उसी पैटर्न पर। कितने स्टेप्स लगी? किसका हो गया? 6 स्टेप्स लगी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी एक बार ट्राई करो जल्दी से। अब अगर मैं इस वाले पूरे इनपुट की बात करूं, 53 स्लो, 24, 22 कीप, 72 वाइड, 29 73 5, और फर्स्ट स्टेप में देखें तो यहां पर ये पूरा वर्ड जो है वो चेंज हो गया। पहले सबसे पहले चीज अगर मैं देखूं तो ये WILD को रिवर्स कर दिया ना, वाइल्ड को रिवर्स कर दिया। आगे जितने भी जो वर्ड्स आ रहे हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं। जब ये वर्ड्स रिवर्स होते हैं तो लास्ट में अगर देखें तो रिवर्स वर्ड जो है उसका जो पहला वाला लेटर है वो अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में आ गया। लेकिन जब इसको अपन स्टेप से ले रहे हैं तो पहले अपन अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे थे। नॉर्मल जो आपका है ना, डी पहले लिया, फिर डी के बाद में आपके पास, फिर डी के बाद क्या आएगा? फिर ई आता है। तो ऐसे करते करते ये जो डी है ना वो शिफ्ट होकर लास्ट में जा रहा है, और सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका? रिवर्स वाला अल्फाबेट आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो वर्ड्स का तो ये क्लियर हो गया कि रिवर्स में लेना है, और फाइनली जो आपका आउटपुट आएगा उसमें वो आपका क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है। नंबर्स की बात करें तो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के देख लिए, प्लस करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके देखे। तो यहां पर देखो, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 7 3 से कितना होता है? 21, 9 2 से कितना होता है? 18, 5 3 से कितना होता है?
7 टू सा कितना होता है 4 टू सा और 2 टू सा, तो इनका जो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, है ना, क्योंकि प्लस माइनस से नहीं आया तो मल्टीप्लीकेशन भी लगा के देख लो, डिवाइड तो नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें पता पड़ गया कि जितने भी ये नंबर्स है जो डिजिट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन कर लो और उसको अपन आखिरी में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन वो पेयर में होना चाहिए, है ना, ये 2 का पेयर हो जाएगा। आया समझ में? तो अब अपन देखें इसके बेसिस पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो अपन समझते क्या करा उन्होंने। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इनपुट आपको गिवन है, ये इनपुट का आप लिख लो 25, 64। फ्लाइट जो है, फ्लाइट में जो लास्ट लेटर है वो क्या है टी, 70, टीथ में लास्ट लेटर क्या है एच, फिर 23, 37, एंट्री का लास्ट लेटर क्या है वाई, वर्ल्ड का लास्ट लेटर क्या है डी, 31, 91, ट्रेल का लास्ट लेटर है एल एंड 43। पहले तो अपन ने क्या करा, जो इनपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है इसमें जितने भी आपके वर्ड्स थे ना उसके लास्ट लेटर को अपन ने, क्योंकि रिवर्स करना है अपने को, लास्ट लेटर से कर दिया अपन ने, ठीक है। यहीं पे आप क्या करो, इनका प्रोडक्ट निकाल लो, ये कितना आएगा 5 टू ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 7 इंटू 0 करोगे तो 0, 3 टू ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 9 1 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। हमने क्या करा, इनके जो डिजिट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया। अब अपन देखें स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं लिखता हूं यहां पर स्टेप नंबर 1। हमने क्या करा स्टेप नंबर 1 में, रिवर्स में जो सबसे पहले अल्फाबेटिकली आता है, यहां पे रिवर्स में निकाला THYDL, सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है डी आएगा ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी। उसके बाद में सारी वैल्यूज एज इट इज, तो ये डी जो है वो ले लिया मैंने। अब क्या आएगा 25, 64, फिर क्या आएगा T, 70, H, 23, 37, Y, D आ चुका है तो 31, 91, L एंड 43। ये मेरी स्टेप नंबर 1 बन गई। स्टेप 2 डी एज इट इज आ गया। अब इसके सॉरी डी अब यहां पे नहीं आएगा ना, इसके पहले अब क्या आना चाहिए, डी के पहले अब क्या आना चाहिए, दो वैल्यूज, क्या है ये 4 टू ज़ा 8, ये यहां पर देखे तो ये कितना था 15, 8, 4, फिर यहां पर क्या है ये 14, 18 एंड 21। इसमें से उन्होंने जो सबसे छोटी दो वैल्यूज कौन कौन सी थी 8 और 4 वाली, मतलब 24 और 22। तो इसमें भी अब उन्होंने क्या करा, बड़ी वैल्यू को पहले लिया और छोटी वैल्यू को बाद में। तो यहां पर सबसे दो छोटी वैल्यूज कौन कौन सी है 3 और 0। उसमें पहले बड़ी वैल्यू क्या है 3, मतलब 31। तो मैं यहां पे क्या लिखूं सबसे पहले 31, फिर 0 वाली क्या है 70। तो मैंने ये दो वैल्यूज लिखी, यहां से हट गया, देखो ये 31 भी हट गया और ये 70 भी हट गया, और ये डी जो आया था ये इसके बाद लिखोगे आप। फिर क्या आएगा 25, 64, T 70 हो चुका है, H 23 हो चुका है क्या नहीं, 37, Y 31 हो चुका है, 91, फिर L और 43। चेक करो, देखो कुछ रह तो नहीं गया। स्टेप नंबर 3, अब देखो इसके पहले अब क्या आएगा अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास अल्फाबेटिकली, डी के पहले और डी के बाद क्या आएगा एच आएगा ना, तो पहले मैं लिखूंगा यहां पर एच, फिर पूरी
की पूरी वैल्यूज एज इट इज लिख दो, 31, 70, डी 25, 64, एच आ चुका है तो यहाँ आएगा 23, 37, वाई 91, एल और 43। कुछ और आएगा क्या? हाँ वो टी लेना है, वो कहां पर आएगा? सॉरी 64 के बाद यहां पर टी भी आएगा। टी टी एच इधर आ गया 23, 37, वाई 91, एल 43। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे अब कौन कौन से आएंगे? हाँ इसके बाद है 6 और 9। अब इन दोनों में से बड़ा वाला पहले क्या आएगा? 9 है ना, तो 9 वाला क्या था? तो 91 और फिर 23, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना? ठीक है, 91, 23, फिर क्या आएगा? H 31, 70, D 25, 64, T 37, Y 91 आ गया, L और 43। स्टेप नंबर 5, अब क्या आएगा? ये डी भी हो गया, एच के बाद क्या आएगा? एल वाला है ना, तो ये एल 91 यहीं से देख लेना, वो तो 91, 23, एच 31, 70, डी, फिर क्या आएगा? 25, 64, टी 37, वाई 43, क्योंकि एल यहां पर आ गया है। स्टेप नंबर 6, अब देखो कौन कौन से नंबर बचे हैं इसके पास? 10 है और 10 और 12, तो 10 और 12 में से 12 बड़ा है। 12 वाला सीक्वेंस क्या था? 43, और 10 वाला क्या है? 25, तो यहां से 25 और 43 बैठ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? L 91, 23, H 31, 70, D 25 आ गया, तो आएगा 64, T 37 एंड Y। बहुत कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 7, 43, 25 के बाद वापिस से अब क्या आएगा? अब L के बाद क्या आएगा? T वाला, T 43, 25, L 91, 23, H 31, 70, D, फिर क्या आएगा? 64, 37 एंड Y। स्टेप नंबर 8, अब क्या आएगा? 21 और 24 है, बड़ी वैल्यू 21, 64 और अरे 37, तो लिखो यहाँ पे 64, 37, T 43, 25, L 91, 23, H 31, 31 के बाद 70, D 64 आ गया, 37 आ गया, आएगा क्या? Y। बताओ यही होगा? हो गया? बताओ लास्ट स्टेप यही है।
स्टेप नंबर 9। अब क्या आएगा इसके बाद? वाई आएगा। क्या ले रहे अपन सबसे पहले? अल्फाबेटिकली। टी के बाद क्या आता है? वाई बचा है ना, तो यहां पे लिखो वाई 64 37 टी 43 25 एल 91 23 एच 31 70 डी। तो ये अपने 9 स्टेप से 64 37 टी 43 25 एल 91 23 एच 31 70 और फिर डी। नहीं, बस अपन इतनी बनाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो क्या है। What is the difference between the elements at both extreme ends in step number 4? कर लो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व। स्टेप नंबर 4 में कौन कौन से नंबर से? स्टेप नंबर 4 है ना। हाँ, तो क्या बोला? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एट बोथ एक्सट्रीम एंड्स। स्टेप नंबर 4 में एक्सट्रीम एंड्स में, चलो ये एक हो गया 91 माइनस 43, कितना हो जाएगा? 48। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 5? स्टेप नंबर 5 में राइट से 1 2 3 4 5, क्या है यहां पर? 64, ऑप्शन नंबर ए। इन विच स्टेप इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इज एल? तो लेफ्ट से कौन सा एलिमेंट बोला है? फिफ्थ एलिमेंट। बताओ कहां पर आएगा? 1 2 3 1 2 3 4 5, कौन से स्टेप पे आ रहा है? फोर्थ है ना। विच इन विच स्टेप इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इज एल? लेफ्ट से एल, सेवेंथ स्टेप में देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ उसमें आ रहा है ना, स्टेप नंबर 7। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 91 एंड डी इन स्टेप 6? तो स्टेप 6 में 91 और डी के बीच में 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, क्लियर है वाला केस?